नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज के इस जीवन में देखें तो चारों नज़रिए से बहुत ही उपयोगी है। एक हमारे मित्र हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि आज के युग में जो चल रहे हैं, आज का जो माध्यम है, आप उस माध्यम पर नहीं चल रहे हैं, यानी उस ट्रैक पर आप नहीं चल रहे हैं। उनका कहना ये था कि आप वीडियो बनाते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में बनाएं, न कि हिंदी मीडियम में। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आज का युग इतना मॉडर्न हो चुका है। 400 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमें इतना निचोड़ा नींबू की तरह, और निचोड़ कर अपने आत्मबल, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हमें क्या करिए, प्रेस करके रखा है कि आप इसको यूज करिए, आप इसको निभाएं, इसको चलाइए। मैं आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी मीडियम या हिंदी मीडियम की बात करें तो उन्होंने बताया कि आजकल के जो युग हैं, आजकल के जो समय है, वो अंग्रेजी माध्यम पर ज़्यादा फोकस दे रही है। आप उस पर ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम से आपके वीडियो बनाइए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी कोई बहुत कम लोग आपको वीडियो को देखते हैं और या पसंद भी करते हैं। क्योंकि आप अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम का युग आ चुका है तो आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर वीडियो बनाने का प्रयास कीजिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी मीडियम या अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिनका अगर इतिहास देखा जाए, जैसे इतिहास एक होता है कि जहाँ से आपका उद्भव हुआ है, जहाँ आपका विकास हुआ है, लेकिन अंग्रेजी का विकास की बात करें तो 5वीं शताब्दी में उसका विकास हुआ था। लेकिन उसके 5वीं शताब्दी के बाद उसका अंग्रेजी का कोई नाम निशान, कोई नींव, या उसकी बात करें तो कोई उसका मतलब नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी का विकास कई देशों से लेकर खिचड़ी कर दिया है, यानी लेकर कभी अंग्रेजों से सॉरी जर्मनी से लिया है, कभी ग्रीक भाषा से लिया है, कभी लैटिन भाषा से लिया है, यानी अनेक अनेक भाषाओं से लेकर अपने क्या किया, मिक्सर करके एक अंग्रेजी भाषा का निर्माण किया है। जो आज के इस युग में है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो आप एक गलत अवधारणा की शिकार है। ऐसा आप भूल जाइए कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। चलिए हम इसके बारे में हम जान लेते हैं, अंग्रेजी भाषा क्यों बोली जाती है और हमारे देश में जो है बोली जाती है, क्या इस बात करते हैं। देखिए, भारत की बात करें तो पूरे विश्व में कुल 200 से एबव देश हैं, यानी कि 200 से अधिक कुल देश हैं, मतलब 250 के करीब 200 के बीच में। अगर गिनवा अलग टॉपिक की बात करेंगे, देखिए तो 200 से कुल 200 लगभग देश हैं, और 200 में कुल 13 से 14 ऐसे देश हैं जो अंग्रेजों के शिकार थे, ब्रिटेन देश के क्या थे, शिकार थे। इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और लंदन, तीनों देशों का समूह क्या होता है, ब्रिटेन होता है। उसमें अगर उत्तरी आयरलैंड अगर जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ये अलग टॉपिक, हम इसको अलग वीडियो में जान जाएंगे। लेकिन आज की बात करते हैं, देखिए इंग्लैंड या ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन ने जिन 14 देशों पर आक्रमण करके उस पर अपना दायित्व, अपना सभ्यता, अपनी परंपरा जिस पर लागू किया, जैसे भारत में आए कि हम आपके यहाँ आएंगे, आप व्यापार करेंगे, आपको जो भी कर होगा, आपको टैक्स आपको दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या कर, और पूरे भारत पर क्या कब्जा कर लिया, और 400 वर्ष तक अपने भारत पर कब्जा करके पूरे भारत को लूट लिया, और अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को, अपने कानून को, अपनी भाषा को भारत पर थोप दिया कि आप इसको करिए और इसके हिसाब से अपना देश को चलाइए। उसी तरह अन्य देश भी है, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे अन्य और भी देश हैं जिनका अगर बात करें तो बहुत ही अलग देश हैं जो इन पर कब्जा करके अपना क्या संस्कृति, जो सभ्यता था, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किए। तो ये हमारी क्या थी, संस्कृति का इन्होंने विनाश किया था। अब उसको लेकर हम आज तक ढोवे लेकर चलाएं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा का आप खुला विरोध करें, लेकिन अपनी मातृभाषा का भी विरोध न करें। अपनी भाषा को लेकर भी न पिछड़ कि किसी भाषा को लेकर उस पर रखें, सर पर रखें, और अपनी भाषा को पिछुआ नहीं करें, तो ये गलत बात है। मैं उसका विरोध सुच्चा नहीं करता हूं कि आप अंग्रेजी भाषा का विरोध करें। बस मैं यही चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा का जितना अधिकार है उतना आप रखिए और दीजिए। देखिए, अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें, अंग्रेजी शब्दों की बात करें, तो अंग्रेजी शब्दों में आप अगर जानते होंगे या पढ़े भी होंगे तो उसमें एक दो त्रुटि आती है कि बात करें इसमें बी यू टी, बट, बट मतलब होता है लेकिन। उसी तरह अगर पी यू टी, चाहे पी ओ टी पुट, पी यू टी पट होता है, तो इसमें अगर मीनिंग यानी पी यू टी होता है तो इसमें बट हो जाएगा, बी यू टी का बट, इसमें पी यू टी का पुट हो जाएगा। तो ये कैसी होती है, इसमें आप लोग कितने लोग जो
महानुभाव होंगे वो कहेंगे कि ये साइलेंट लेटर होता है। तो अगर ये बताइए, अगर आप किसी अन्य भाषा को या अन्य किसी देशों से लेकर भाषा को खिचड़ी बनाइएगा तो उसमें साइलेंट लेटर कहिएगा, विलुप्त लेटर कहिएगा, चाहे विनाश लेटर कहिएगा, आपके मुंह में जो चाहे वो कह सकते हैं। वो तो हमारी हम नहीं जानते हैं, तो आप हमें कुछ भी सिखा सकते हैं। ये तो हमारी अवधारणा है कि हमने 400 वर्ष तक अंग्रेजों ने लूटा और अभी तक उनके द्वारा बनाए गए कानून, उनके द्वारा छोड़ी गई सभ्यता, उनके द्वारा अपनी भाषा को हम छोड़कर उनकी भाषा को अनुसरण कर रहे हैं। उसी तरह एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का, जैसे बल्ब हो गया, स्विच हो गया, चाहे जो भी आता है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, एक कंपनी है एंकर, ANCHOR। आपको पता होगा सी एच से क्या होता है, च होता है, न कि क होता है। तो उसमें सी एच से च, तो आप उसमें एंकर में सी एच कहां से आ गया जाए। अगर उसी तरह बात करें केमिस्ट्री, तो CHEMISTR, केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान। उसी तरह केमिस्ट्री का अगर किसी के नाम के आगे जैसे बात करते हैं राजेश चोपड़ा, चोपड़ा का मतलब, तो केमिस्ट्री वहां पढ़ रहे हैं, यानी वहां पर CH से क पढ़ रहे हैं, यहाँ पर CH से क पढ़ रहे हैं, कोपड़ा पढ़ रहे हैं, चोपड़ा पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ की भाषा है। किसी अन्य देशों के लिए भाषा को लेकर एक माने तो रद्दी भाषा है, मूर्खई भाषा है, जो हमारे 400 वर्ष तक हमारे पूर्वजों को दिया गया और उन्होंने अभी तक हमें दे रहे हैं। तो अनेक भाषाएं, अनेक त्रुटियां हैं, हम उनको आपके साथ कितना बयां कर सकते हैं। उसी तरह एक और जैसे बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं सगे संबंधियों का, तो हिंदी भाषा में आप खुले बता सकते हैं कि अगर आपके ये माता जी के अगर भाई हैं तो आपके मामा हो जाएंगे, ये अगर पापा के आपके भाई हैं तो चाचा जी हो जाएंगे, अगर ये आपकी बुआ के पति हैं तो फूफा जी हो जाएंगे। ये आपके अगर रिलेशन के हिसाब से आप उनका नाम, नामकरण, उनका अपने रिश्ते से आप बता सकते हैं कि ये कौन है। लेकिन इंग्लिश में शब्दों में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनको एक शब्द में बता सकते हैं अंकल, अंकल में मामा आ जाएंगे, फूफा आ जाएंगे, और बात करें मौसा जी आ जाएंगे, इसमें ताऊ जी आ जाएंगे, चाचा जी आ जाएंगे। यानी कि अंकल में आप उसमें बता नहीं सकते कि वो मामा के भाई है, मम्मी के भाई हैं, कि पापा के भाई हैं, कि वो फुआ के पति हैं, कि मौसी जी के पति हैं। तो अंकल में आप उसमें कोई बता नहीं सकते। आप भी यूज किए होंगे या बता भी होंगे। इसी तरह कह दिया जाए कि हिंदी में कि ये हमारी भाभी है, यानी कि हमारे बड़े भैया की धर्मपत्नी तो हमारी भाभी हुई। तो अगर इसी तरह इंग्लिश में बात करें तो क्या दिया, सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर इन लॉ में अगर अन्य से कोई पूछा जाए कि ये सिस्टर इन लॉ है, तो ये देवरानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, साली जी भी हो सकती है, भाभी जी हो सकती है। और उसमें जो अन्य, जो अगर हमको तो बता दिया कि ये हमारी भैया जी की धर्मपत्नी है तो हमारी भाभी हुई, लेकिन अगर दूसरे से पूछा जाए, अगर उसको ये पता ना हो, तो साली भी समझ सकता है, जेठानी भी समझ सकता है, देवरानी भी समझ सकता है। तो ये कितनी कंफ्यूजन है, हमारी कंफ्यूजन है, कितनी तकलीफें बातें हैं। देखिए अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश हमारी क्या हो, जो हमें शुरुआत से लेकर यानी शिशु से लेकर अभी तक हमें ये पढ़ाया गया है। अगर हम बात करें, अभी अगर हमारी उम्र वर्तमान में 20 वर्ष हो रही है, तो अगर हमें 20 वर्ष तक लगातार इंग्लिश पढ़ाया गया होगा, तो हमारे शब्द में, हमारे मुख से निकलने वाले जो शब्द होंगे, एक दो शब्द इंग्लिश आ सकते हैं। कोई कहेगा कि आप भी तो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इसमें एक दो शब्द तो लाजिम है कि हमें जो 20 वर्षों तक बताया गया है कि आप जो है ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बिग बॉय होता है, सी फॉर कैट होता है, यानी कि 20 वर्षों तक हमें लगातार ये बताया गया होता, तो लाजिम है हमको एक दो शब्द आपको इंग्लिश में बताना ही होगा, आपको आ जाएगा, यानी ओठ पर आ सकता है। तो ये तो इसमें कोई कठिन की बात नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह अगर बात करें तो हमारी की जो भाषा है, जो उसको हमें जितना अधिकार है उसको देना चाहिए। अगर उसी तरह आंटी की बात करें तो उसमें मामी जी आ जाएंगे, ताई जी आ जाएंगी, फूफी जी आ जाएंगे, मौसी जी आ जाएंगे। तो आप किसका नामकरण कीजिए। तो एक आपके हिसाब से अगर देखा जाए, जो अंग्रेजी भाषा का जो जानता है कि अंग्रेजी भाषा सीखकर हम बहुत ही प्रोफेशनल हैं, एक रद्दी भाषा है, हम बोल देते हैं रद्दी भाषा है, एक मूर्खई भाषा है। ये अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को लेकर सर पर चढ़ाना, ये कहाँ की भाषा है, ये मूर्खई भाषा है। भाड़ में जाए इसी भाषा को, कौन काम के लायक है ये, जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर। जैसे अगर बात करें भारत में जितने भी राज्य हैं, उनकी अलग अलग राज्य की अलग अलग अपनी मातृभाषा है। जैसे बात करें यूपी की, हम अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी में दो राजकीय भाषा है, जिसमें आपका हिंदी हो जाएगा और उर्दू हो जाएगा। तो दोनों भाषा यानी उर्दू, 1889 में उर्दू का भी मान्यता प्राप्त हुआ कि आप भी उर्दू राजकीय भाषा हो सकता है यूपी का। उसी तरह 1889 से पहले हिंदी का भी मान्यता प्राप्त था, कि यानी कि दोनों भाषा क्या है, राजकीय भाषा है। तो हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर अनेक दूसरे की भाषा को कैसे लेकर ढो सकते हैं। उसी अगर अंग्रेजी भाषा की देखें तो अंग्रेजी भाषा में एक कविता आती है कि
रैन रैन टू गो अवे। आगे आपको पता होगा, हमको इतना नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा बहुत आपको बता दें कि रैन रैन टू गो अवे यानी कि आप बारिश बारिश मत बरसो यहाँ, क्योंकि हमें जो भी करना है क्रियाकलाप, यानी कि रैन रैन टू गो अवे, आप यहाँ न बरसो, हमें खेलना है। बच्चों का यही मनोभाव होता है, यही पुकार होता है भगवान से कि रैन रैन टू गो अवे, आप यहाँ न बरसिए, हमें जो खेलना है, कूदना है, या जो भी स्कूल भी जाना है, यानी जो भी दैनिक क्रिया आपको करनी है। तो बताइए, आप अगर वर्षा के, भारत एक ऐसी देश है, भारत एक ऐसा देश है कि पूरे विश्व में जितने भी जलवायु, मौसम, ऋतु, मानसून जितने भी होते हैं पूरे भारत में मौजूद है। जैसे कनाडा की जितना, कनाडा की बात है, कनाडा में जितनी ठंडी पड़ती है उतना जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती है। जैसे सहारा के जितना गर्मी में पड़ता है उतना राजस्थान में गर्मी पड़ती है। अगर मानसून की बात करें तो भूमध्य रेखा पर स्थित जितने भी देश हैं, जितना गर्मी बारिश होती है उतना भी आपका मेघालय में बारिश होता है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जलवायु अगर क्षेत्र देखा जाए तो भारत में भी है। जो पूरे विश्व में होता है वो पूरे अकेले क्या होता है, भारत में होता है। अगर भगवान से आप बच्चों से यही प्रार्थना कराइएगा कि रैन रैन टू गो अवे, क्योंकि बारिश यहाँ मत बरसो, हमें अपने खेलना है, कूदना है, अच्छा है, अपने जो दैनिक क्रिया करना है। तो अगर भगवान से बच्चे प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान सुन लेगा तो क्या होगा। आपको पता होगा कि बारिश का भी कुछ महीना होता है, यानी कि साल भर में बारिश का 3 महीना होता है। 3 महीना जाड़े का होता है, 3 महीना ठंडी गर्मी का होता है, और मानसून का यानी कि बारिश का होता है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है कि पूरे विश्व का मानसून, ऋतु, जलवायु सभी भारत में उपस्थित होता है, यानी कि सभी मौसम के हिसाब से आते रहते हैं। तो अगर बच्चे बार बार भगवान से यही प्रार्थना का, प्रेयर का बार बार करें, तो अगर भगवान ने सुन लिया तो बारिश तो का सूखा पड़ जाएगा। आपको पता होगा कृषि, पूरा भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो भारत अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या देश में अकाल पड़ेगी कि नहीं। तो आप हमारी बातों को बुरा ना मान के अपनी बात आप ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा का आप विरोध कीजिए, हमें ये आपको कहना है कि जो अपनी भाषा है आपको उसको भी अपने सर पर रखिए, कि आप उसको भी आगे रखिए कि हाँ हमारी भाषा है, मातृभूमि है, हम इसको बढ़ावा देंगे, ना कि दूसरे की मातृभाषा को लेकर चलेंगे। अंग्रेजी बोलकर हम प्रोफेशनल नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद लगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अपना कमेंट साझा जरूर करिएगा कि आप अपने हिंदी भाषा को अपना अधिकार देते हैं या नहीं, कि आप अंग्रेजी भाषा से सहमत हैं। जरूर अपना सुझाव लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका क्लास कंटिन्यू होता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।